अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका जो पेपर अकाउंट लिमिटेड है और उसमें एड्रेस वेरिफिकेशन मांग रहा है पेपर आपसे, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि एड्रेस वेरिफिकेशन में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं और वो आप सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपके पास यूटिलिटी बिल यानी कि कोई भी गैस बिजली पानी का बिल दे सकते हैं जिस पे आपका नाम और आपका एड्रेस प्रूफ हो, या फिर आपके पास बैंक कार्ड और कार्ड स्टेटमेंट होती है, या फिर गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स। तो ये तीन आप दे सकते हैं। अब इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और वहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया था। सिंपल चीज़ भी ये समझ लीजिए कि अगर आपका यूएई का पेपाल है तो आप सिर्फ यूएई का ही ऐसे जो एड्रेस प्रूफ है वो देंगे। उसमें आप वहाँ का गैस बिजली पानी का बिल दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी दे सकते हैं। सऊदीया का है तो फिर सऊदीया का आप कोई बैंक स्टेटमेंट देंगे, या फिर जो सऊदीया की एक वेबसाइट है जहाँ से आपको एड्रेस प्रूफ मिल जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। इस तरीके से किसी और कंट्री का पेपर जैसे फिलिपाइन वगैरह का है तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के जरिए भी एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाती है। मैं खुद इनसे वेरिफिकेशन कर चुका हूँ और बहुत से लोग जो हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह सील भी करते हैं, आपको वो प्रोवाइड भी कर देते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान में तो ये जुगाड़ से अकाउंट्स वगैरह चलते हैं तो हमारे पास मुकम्मल से जो इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो ये जुगाड़ से भी चल जाते हैं। कुछ लोग अकाउंट्स वगैरह सील कर देते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सील कर देते हैं। तो अगर आपका अकाउंट लिमिटेड है और उसमें एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह का मसला आ रहा है तो बैंक स्टेटमेंट, गैस या बिजली पानी वगैरह का बिल या जो भी जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। और मैंने खुद भी इस तरीके से काम किया हुआ है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई थी। लेकिन ये 100% सिक्योर नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंट लिमिटेड भी कर देता है पेपाल, जबकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि रिस्टोर हो जाता है। ज़्यादातर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि अकाउंट रिस्टोर हुए इस तरीके से। अब जैसे ये एक पेपर अकाउंट लिमिटेड है मेरे पास और इसमें प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस मांग रहे हैं। अब प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है उसके ऊपर देखिए यहाँ पे नाम जैसे मोहम्मद शाहिद आ रहा है, तो बिल के ऊपर यानी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर नाम मोहम्मद शाहिद ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस नेम मोहम्मद शाहिद है। अगर यहाँ पे बिजनेस नेम की जगह आपका कोई और बिजनेस नेम है, जैसे कि जी ब्लॉगिंग सर्विसेज है या कोई भी नाम जो आपका बिजनेस नेम है, तो फिर वो आपके जो बिल या बैंक स्टेटमेंट जो आप सबमिट करेंगे उसके ऊपर आपका बिजनेस नेम होना चाहिए। और फिर जो यहाँ पे आपने पेपर में एड्रेस ऐड किया हुआ है वही एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट पे भी होना चाहिए। और बाकी फिर जो भी डॉक्यूमेंट तीन आप ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर आपका पर्सनल टाइप का अकाउंट है, जैसे कि फर्स्ट का नाम उसमें मोहम्मद शाहिद है और उसमें आपसे एड्रेस प्रूफ मांग रहा है, तो फिर जो आप बैंक स्टेटमेंट देंगे या कोई और डॉक्यूमेंट जो देंगे एड्रेस प्रूफ के लिए, तो उसमें फिर आपने वही मोहम्मद शाहिद ही आपका नाम होना चाहिए उस पर। और एड्रेस में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो आप एड्रेस को मैच कर लीजिए। पेपर में आप नया एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखिए क्रिएट अ न्यू एड्रेस ऑप्शन आ रहे हैं, तो क्रिएट न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आप जो है वो जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर नया एड्रेस है वो ऐड कर लीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है हल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको दिखाया था सिंपल, ये मेरे पास ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल का ऑप्शन है। तो यहाँ से मैंने जो है अपनी वो फाइल अपलोड करनी है, वो फाइल यहाँ पे मैं अपलोड करके सबमिट कर दूँगा। उसके बाद फिर वेट करना होगा, 1 से 2 या 3 दिन लगते हैं और पेपाल एड्रेस वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके आपके अकाउंट को रिस्टोर कर देता है। तो अगर आपको भी सेम सिलसिले में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ आप वीडियो के कमेंट्स में भी अपने जो एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हैं, और मुझसे रब्ता करना चाहें तो व्हाट्सएप की जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं हूँ ताहिर ताउस DST की चैनल से। अल्लाह हाफिज़।